घर से बाहर जब सुबह निकलते हैं तब जीव हत्या से हमारे दिनचर्या चालू होती है, उसको कम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? ना ऐसे ऐसे रखो। हाँ, ओके, प्लीज क्वाइट। हाँ, मीन्स घर से बाहर जब सुबह निकलते हैं तब जीव हत्या से हमारे दिनचर्या चालू होती है, उसको कम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड। ओके, तो हाउ टू मिनिमाइज द वायलेंस while we do day to day activity। तो उसके लिए क्या, पहली बात तो यह है, डेवलप द अवेयरनेस। थोड़ी अवेयरनेस डेवलप करो। और अवेयरनेस में क्या करना है कि जैसे सुबह निकल रहे हैं तो गाड़ी रिवर्स है, पहले तो टायर के नीचे देख लो। कई बार तो टायर के नीचे इतने जीव होते हैं, हम 5 सेकंड खाली अवेयर करें तो काफ़ी जीवों से बच सकते हैं। टायर जो होते हैं ना, 4 टायर 4 टायर, उसको जरा देख लो। और अगर कोई ऐसा हो, झाड़ू वगैरह हो या कुछ हो, तो उससे थोड़ा साफ कर लो। कई सारे जीव पूरी रात उससे चिपके रहते हैं। तो वो रिवर्स लेते हैं, तो वहाँ जरा देख ले कि रिवर्स लेते समय इतना 5-7 फुट में कोई ज़्यादा ग्रुप ऑफ द बीइंग्स तो नहीं है ना। तो झुंड होता है, चिंटियों का झुंड होता है, मकोड़े का झुंड होता है बारिश में। तो वो अगर ज़्यादा है तो उसको साफ करके और उसमें लेके फिर गाड़ी चालू करें। 2-3 मिनट का फर्क पड़ेगा। वो 2-3 मिनट की अवेयरनेस में आप काफ़ी जीवों की हिंसा से बच जाते हैं। या ये एक बार आदत डाल दोगे ना, फिर तो आपको 5 सेकंड लगेगा, खाली नज़र डाल दी। और अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। ये अवेयरनेस जो है इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन ये जागृति है कि मैं देख के चलूँ, मैं गाड़ी चलाते समय थोड़ा हूँ अवेयर रहूँ, इसमें काफ़ी हिंसा से बच जाता है। और इसमें कुछ मंत्र बोल सकते हैं, मिच्छाम दुक्कडम खमम, नहीं, कि आत्मा को शांति मिले, कुछ समथिंग मंत्र नहीं, इसमें ऐसा है, मंत्र तो अपने आश्वासन के लिए होता है कि पहले तो जीव हिंसा ना हो, वही ध्यान रखो। अब कई लोग क्या करते हैं कि वो स्प्रे डाल रहे हैं, नमो रिंदाणम नमो सिद्धाणम नमो हाँ करते हैं। अब स्प्रे तो करना है, स्प्रे तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन नवकार मंत्र करके स्प्रे करें ताकि खुद को गिल्टी फील नहीं। अरे वो तो मर रहा है ना, किसको चीट कर रहे हो आप? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि ओ मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि, इट डजंट वर्क। ये सेल्फ चीटिंग है। हाँ, ये सेल्फ चीटिंग है। कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं है। अवेयरनेस लाओ कि कम से कम जीव हिंसा हो। हिंसा होगी, हम तो गृहस्थ में बच नहीं सकते ना। 24 घंटा हिंसा हो रही, खाना बनाते समय हिंसा हो रही, गैस चालू करे हिंसा हो रही। लेकिन अवेयरनेस रखो। गैस में तो हिंसा हो रही, लेकिन सुबह नाश्ता करते समय देख लो, गैस के ऊपर अगर चीनी गिरी हुई है, कुछ गिरा हुआ है, बहुत सारी चिंटियां हैं, तो बच सकते हैं। लेकिन हम जीव के लिए सोचते हैं, लेकिन इंसानों को ही तकलीफ देते हैं। नहीं, वो देखो, ये अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है अनीता जी कि भाई पहले तो इंसानों को तकलीफ देना बंद करो फिर उसकी सोचना। नहीं, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इंसानों को तकलीफ तो देना नहीं चाहिए, लेकिन सेकेंडरी जीव भी बने वहाँ तक बचे है ना। नहीं, यू आर राइट। हाँ, उसको बचे। So is gardening allowed then? Like when you are आप जब गार्डनिंग कर रहे हो ना, कितनी जीव हत्या होती है। Like I love gardening, लेकिन मैं काफी बार सोचती हूँ कि मेरे से कितनी जीव हत्या हो रही है। I mean ये शौक से कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि गार्डनिंग जरूरी है करना, लेकिन इनडायरेक्टली मैं वायलेंस तो हो रहा है। हाँ, अब देखो इसका जवाब दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। पहली बात है कि जब तक हमारा शरीर है हम हिंसा से बच नहीं सकते। बॉटम लाइन, until we have a physical body we cannot avoid 100% violence। बराबर, गृहस्थ में तो सब चीजों में हिंसा होगी ना, किस में नहीं होगी। अब देयर आर 2 टाइप ऑफ अहिंसा, वन इज द मीनिंगफुल, वन इज द मीनिंगलेस। तो अब मान लीजिए कि आपको गार्डनिंग का शौक है, और आपने सब्जी बोई है, मान लो सब्जी बोई है, धनिया बोया है, तो अब हिंसा तो हो रही है, लेकिन धनिया तो खाओगे ना आप, सब्जी भी तो खाओगे, बाहर से ला के खाओ, पेस्टिसाइड वाली खाओ, दवा डाली हुई खाओ, फ्रोजन खाओ, ये फ्रेश है। तो इस भाव से कभी मेरे को तो खाना तो है ही, तो मैं अपना फ्रेश ताज़ा खाऊं तो क्या दिक्कत है।
बजाय बाजार से मैं ला के फ्रोजन करके और कितनी पुरानी कितनी क्या होगी। तो इसमें भी इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैनिज्म ये नहीं कह रहा है कि कुछ भी मत करो, तब तो ड्राई लाइफ हो जाएगी। अब ये कोई शौक भी मत करो, कोई हॉबी भी मत करो, गार्डनिंग भी मत करो। हाँ, ये तो फिर ऐसा करो कि उपवास कर लो, तो फिर कुछ जरूरत नहीं है। खाना तो है तो दूसरा पकाएगा, करना कराना अनुमोदना, या तो आप पकाओ या आपके लिए दूसरा पका रहा है, हिंसा तो हुई। तो आप कर रहे हो वो ज़्यादा फ्रेश है, ज़्यादा हेल्दी है, उसमें दवाई नहीं डाल रहे, ऑर्गेनिक है। तो थोड़ा लॉन्ग वे में सोचो, और गार्डनिंग करना अच्छी हॉबी है। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि आप नहीं करोगे तो कोई कर रहा है आपके लिए। कराना अनुमोदना, तीनों चीज़ें की है। तो वो विवेक, अपने पर विवेक छोड़ते हैं। अभी कहते हैं कि जैन लोग तो खेती बाड़ी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे हिंसा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपके लिए दूसरा हिंसा कर रहा है। तो ये और ऋषभ देव ने तो सिखाया हंसी मसी कृषि। ऋषभ देव ने क्या सिखाया? हंसी मसी कृषि। खाना कैसे पकाना, फसल कैसे पकाना, ये तो ऋषभ देव ने सिखाया, क्योंकि उसके बिना जी नहीं सकता ना। तो ट्राई टू अपने विवेक पर थोड़ा वो निर्णय लेना चाहिए। जरूरी है नहीं है वो कैसे कह सकते हैं आप? खाना तो जरूरी है ना। अब अगर शौक के लिए खाली कर रहे हो, खाने की चीज नहीं बोल रहे हो, शौक के लिए, दिखाने के लिए, हम डेकोरेट के लिए कर रहे हो, तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब वो तो आपने बड़ा हाउस लिया, वहीं से ऑब्वियस है कि हिंसा तो चालू होगी। एक तो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, हिंसा करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि अपार्टमेंट में मतलब मिनिमम है। अब आपका हाउस है तो चारों तरफ एक तो पहले घास उगाओ, उसको पानी डालो, फिर घास बड़ा हुआ फिर काटो। इस देश में कल्चरल वायलेंस का है। ओके, मन को